ब्रह्मा जी ने कहा देवी जी तुम चलने वाले इंजनों से तो नहीं डर रही हो? बोली ना। बनने वाले पुलों से तो नहीं घबरा रही हो? बोले ना। तब क्यों परेशान हैं आप? माता पृथ्वी ने कहा बोले सकल धर्म देखो विपरीता, मैं कही न सकूं रावण भयभीता। जगत पिता धर्म बढ़ गया है, धर्म की कमी हो गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। आज के नवयुवक पूछते हुए धर्म व्हाट इज धर्म? धर्म क्या चीज है? अरे धर्म तो वो चीज है, धर्म ही जीवन है। आज का डॉक्टर कहता है कि ब्लड जीवन है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है धर्म जीवन है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करते धर्म उनकी रक्षा करता है, जो धर्म को मारते धर्म उन्हें मारता है। धर्म की रक्षा पहले तुम करो, तब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आप कहोगे कैसे? जिस समय माता सीता पंचवटी में थी, रावण आया माता सीता को चुराने के लिए। माते भिक्षाम देहि। माता सीता ने कहा लो पंडित जी भिक्षा। बोले बंधे भिक्षा नहीं लूंगा, बाहर आओ। सीता जी ने सोचा क्या करो, मेरे देवर ने तो रेखा खींच करके बंधन बांध दिया है, रेखा लांघना मत। और रेखा लांघती हूं तो देवर के वचन कट जाएंगे, रेखा नहीं लांघती तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। सीता ने सोचा देवर तो मेरा बेटा है, बेटा की बात काट देने कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर धर्म नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए धर्म की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। माता सीता ने रेखा लांघ कर भिक्षा दिया। रावण असली रूप में आया, माता सीता को चुरा कर ले गया, पंचवटी रसोक वाटिका में बिठा दिया, विराजमान करा दिया। इसके बाद रावण मंदोदरी इत्यादि रानियों को लेकर के सीता के पास पहुंचकर बोला सीता एक बार मेरी ओर देख दो, तब अनुचरी करो पन मुरा, एक बार बिलो की ममोरा। सीता एक बार मेरी ओर बिलोक दो, मंदोदरी इत्यादि रानियों को तुम्हारी चरणों की दासी बना दूंगा। उस समय सीता से लोगों ने प्रश्न किया सीता ना यहाँ पर तुम्हारा मायका वाला है ना कोई ससुराल वाला है, रावण कह रहा बिलोकने के लिए, अब क्या करोगी? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? बोल। सीता ने कहा दुनिया वालों, जिस धर्म की रक्षा मैंने किया है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। सीता ने एक तिनका उठाया, तिनका के आड़ लेकर बोला रावण तू और तेरा वैभव एक भारत की सती नारी के सामने तिनका के समान है। रावण से कह दिया भारत की नारी ने ललकार कर, बोले रावण बोले त्रिनाधारी वो कहते भई देही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। ऐ रावण तू और तेरा वैभव भारत के सती नारी के सामने तिनका के समान है। रावण तू जुगनू है और मेरे राम सूर्य हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। आप लोगों ने कभी दिन में जुगनू देखा है? नहीं देखा। सूर्य के प्रकाश में जैसे जुगनू नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार श्री राम के सामने रावण तो जुगनू के समान है, जुगनू के समान। बोलो धर्म ने रक्षा किया कि नहीं किया? धर्म ने रक्षा किया, इसलिए सब कुछ जाता हो चला जाने देना, धर्म को मत छोड़ना। धर्म डंडा लेकर कैसे मारता है सुनना, और देखो धर्म कैसे रक्षा करता है। भरी सभा के बीच में चीख चीख कर भारत की मर्यादा पुकार रही थी, अगर कोई पुरुष बैठा हो तो आकर मेरी लज्जा को बचा लो। कोई आगे बढ़े। द्रौपदी ने कहा मैंने तो सोचा था केवल एक अंधा है इस सभा में, लेकिन आज मुझे पता चला कि पूरी सभा अंधी है, यहाँ किसी को दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई देती होती तो कोई भारत की मर्यादा को बचाने वाला तो कोई आता। पति की ओर, पुत्र की ओर,
पितामह के ओर, गुरु के ओर, पुरजन के ओर, परिजन की ओर, सबकी ओर देखा। जब किसी ने द्रौपदी का नहीं सुना तो द्रौपदी को ध्यान आ गया, मेरे भैया ने मुझसे वादा किया है। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ वन विहार करने गए, साथ में देवी द्रौपदी भी गई। भगवान कृष्ण ने रानियों की परीक्षा लेने के लिए गुलाब का फूल तोड़ा, उंगली में कांटा लगा, रक्त बहने लगा। कहा देवियों मेरी उंगली में रक्त बह रहा है, कोई उपाय करो। देवियों ने कहा महाराज शोक सत्यभामा कियो, रुक्मणी दौड़ी धाय, बांधन को पट खोजती, पटरानी अकुलाय। देवियों ने कहा महाराज कोई कपड़ा मिलता तो बांध देते, उंगली में रक्त बंद हो जाता, लेकिन कपड़ा कहाँ मिले। तब तक देवी द्रौपदी ने देखी यदुवीर, उंगली बांधन को तुरत, चिरो आपनो चीर, चिरो आपनो चीर। देवी द्रौपदी ने साड़ी की धज्जी फाड़कर कन्हैया के उंगली में बांध दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कृष्णा, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था, ये तूने क्या किया, इतने छोटे से घाव के लिए तूने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा भैया क्या तुमसे ज्यादा कीमती साड़ी है, क्या तुमसे ज्यादा कीमती गहना है, क्या तुमसे ज्यादा कीमती धन है, दौलत है। अरे कन्हैया संसार में सबका मोल है, लेकिन एक तू है जो अनमोल है। तू अपनी बात करता है, अगर तेरे काम आ जाए तो साड़ी नहीं कन्हैया, मैं आंगन को चीर कर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूं। तुम साड़ी की बात करते हो। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो मैं फाड़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े ना दुल्हा के पागे हैं, मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो जाए उंगली पे लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे जो जाए उंगली पे लागे हैं। कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा, पीर देख के अधीर होए, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। भगवान कृष्ण ने कहा कृष्णा तूने तो मुझे ऋणिया बना दिया, रहेगा याद ये दिन मैं न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। बहनी रेशमी साड़ी के तेरे 4 धागों पर हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से बचाऊंगा। हुआ ऋणिया बहन सद्भाव का भैया तुम्हारा है, सरे बाजार में गिन गिन के मैं कर्जा चुकाऊंगा, सरे बाजार में गिन गिन के मैं कर्जा चुकाऊंगा। चिंता मत करो बहन। आज द्रौपदी को वही बात याद आ गई जब किसी ने सहारा नहीं दिया। द्रौपदी ने कहा भैया तुमने वादा किया है इसलिए तुमको आना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा कोई नहीं आएगा, उतार लो पांचाली की साड़ी बिठा दो मेरे जंघे पर। द्रौपदी ने कहा भैया तुम नहीं आओगे, तुमने वादा किया है। दुर्योधन ने कहा दुनिया वाले वादा करते भूल जाते हैं, कोई वादा निभाता है। ये बात सत्य है कि दुनिया वाले कोई वादा नहीं निभाते। ये दुनिया का रिश्ता नाता कैसा है जानते हो? कसमें वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा। अरे होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। अरे
मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं, बातों का क्या। ये दुनिया वाले सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मोड़ेंगे। जब चकाचक सब व्यवस्था तब आगे पीछे घूमेंगे। हम तो तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे, चिंता मत करो। और जब विपत्ति आएगी तो सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। ये दुनिया वाले तेरे होकर एक दिन तेरा ही दिल तोड़ेंगे। ये दुनिया वाले तेरे होकर एक दिन तेरा ही दिल तोड़ेंगे। ये दुनिया वाले कैसे जानते हो? ये तो देते हैं भगवान को धोखा, ये तो देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इसलिए जीवन में अगर कोई वादा निभाता है तो एक परमात्मा है। मैं ये नहीं कहती कि सब गृहस्थी छोड़कर मेरे साथ मैहर धाम चलो, यहीं रहो, लेकिन ऐसे रहिए जैसे पानी में कमल रहता है, जैसे पानी में नाव रहती है। 24 घंटा नाव पानी के अंदर रहती है, लेकिन नाव अपने अंदर पानी को नहीं आने देती। नाव को मालूम है जब तक मैं पानी के ऊपर हूं तब तक मेरी नैया चलेगी, और जिस क्षण पानी मेरे ऊपर आ जाएगा उसी क्षण नैया डूब जाएगी। इसलिए परिवार वाले डुबा के छोड़ेंगे, परमात्मा उठा के छोड़ेंगे। जीवन में याद रखना, द्रौपदी ने कहा भैया ने वादा किया इसलिए आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बोले नहीं आएगा तुम्हारा भैया। द्रौपदी ने कहा आएंगे, मैं उनको याद दिलाती हूँ। कन्हैया जाही हाथ तारो, एक नहीं जाही हाथ तारो, उबारो नाथ हाथी को, जाही हाथ सिंधु माई लक्ष्मी निकारी। जाही हाथ धनुष उठायो है सीतानाथ, जाही हाथ रावण संहार कर डारी। मैं तो हूँ अनाथ हे दीनानाथ, जाही हाथ अंगद की बाह गई दीनानाथ, जाही हाथ गीध की सुगति कर डारी। मैं तो हूँ अनाथ, मैं तो हूँ अनाथ, हाथ जोड़ कहूँ दीनानाथ, वही हाथ मेरो बाह कही बेको बारी, वही हाथ मेरो। आएंगे, दुर्योधन ने कहा वो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तुम चिल्लाती रहो। द्रौपदी ने कहा मेरा भैया वादा किया है। एक बात आप लोगों से बताऊं, माताओं तुम भी सुनना, आप लोग भी सुनना। जीवन में याद रखना, दुनिया में जिसको बहुत खास मानते हो वो भी तुम्हारा खास नहीं है। अगर दुनिया में कोई खास है तो एक परमात्मा है। दुनिया वालों के लिए तुम लोग गाना गाते हो ना, लेकिन ये दुनिया वालों के लिए, दुनिया के मालिक के लिए है। द्रौपदी के सामने जिस समय दुर्योधन ने कहा उतार लो पांचाली की साड़ी, बिठा दो मेरे जंगे पर, द्रौपदी कांप गई, भैया नहीं आओगे, भैया नहीं आओगे। द्रौपदी साड़ी हाथ में पकड़ी है, कन्हैया को याद दिला रही है, वादा किया था तूने, तुम भूल गए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। कोई वादा नहीं निभाएगा। द्रौपदी ने कहा मेरा भैया वादा किया, आएंगे वो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा।
दुनिया वाले तुमको आना पड़ेगा। भैया रोके जमाना चाहे, रोके दुनिया वाले तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। दुर्योधन ने जब कहा कि साड़ी पकड़ लो, साड़ी पकड़कर खींचने लगा दुशासन। द्रौपदी को लगा कि अब मर्यादा चली जाएगी। तब तक एक हाथ से साड़ी एक हाथ से पुकार रही थी, लगा कि मर्यादा चली जाएगी। छोड़ दिया दोनों हाथ को परमात्मा के भरोसे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़
द्रौपदी ने पुकारा, दुनिया वालों ने देखा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान सारी बनकर आए। द्रौपदी नाराज है। कन्हैया ने पूछा तुम नाराज क्यों हो? द्रौपदी ने कहा नाराज नहीं होती तो क्या करती? अगर मेरी मर्यादा चली जाती तो, मेरी लज्जा चली जाती तो? कन्हैया ने कहा कैसे जाती, मैं तो यहीं पर खड़ा था तेरी एक पुकार की प्रतीक्षा में, लेकिन तुझे दिखाई कहां दिया? तुम तो पति की ओर, बाबा की ओर, पुत्र की ओर, परिवार की ओर, समाज की ओर, दुनिया की ओर तुमने देखा, मेरे को छोड़कर मेरी ओर नहीं देखा, बाकी सबको तुमने देखा। अच्छा, जब किसी ने नहीं सुना तब मुझे पुकारा, तो द्वारिकानाथ को तुमने पुकारा। अब मैं सीधा साधा तेरा भाई पीला पीतांबर पहना हुआ खड़ा था, तू द्वारिकानाथ को पुकार रही थी, तो मैंने सोचा कि दुर्योधन दुशासन को दिखाना चाहती है। दुर्योधन दुशासन, मैं कोई ऐसे वैसे भाई की बहन नहीं, बल्कि जिन अनाथों के नाथ द्वारिकानाथ की बहन हूं मैं, ये बताना चाह रही तुम। मैंने सोचा इसलिए मैं यहाँ से द्वारिका गया, द्वारिका में जाकर के राजा बना। अब राजा लाल लश्कर के साथ चलेगा तो विलंब नहीं होगा। अरे बहना, जिस समय दुर्योधन दुशासन ने तेरी साड़ी में हाथ रखा था, उस समय तुम पुकार देती भैया प्रकट हो जा, तेरे कारण पृथ्वी फाड़ कर प्रकट हो जाता। तुमने पुकारने में विलंब किया, मैंने आने में विलंब नहीं किया, तुम्हारी गलती थी। आज कौन साथ दिया द्रौपदी का, बोलो? धर्म ने साथ दिया कि नहीं? एक साड़ी की धज्जी फाड़ी थी, भगवान उस साड़ी के लिए साड़ी की फैक्ट्री खोल दिया, एक धज्जी फाड़ने से। विचार करके जरा देखना, जहां पर कोई साथ नहीं देता वहां पर हमारा धर्म साथ देता है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षितः। धर्म मारता कैसे है? धर्म का जब डंडा पड़ता है तो उसमें आवाज नहीं आती। जिस व्यक्ति ने धर्म के आड़ पर इस धरती पर भगवान बन गए थे, लोगों ने जिनके दर्शन के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, वही व्यक्ति जब धर्म के आड़ पर अधर्म करने लगे तो देखो उसी व्यक्ति को 2 रोटी के लिए कैदियों के बीच में लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ा। बोलो, धर्म का डंडा पड़ा कि नहीं पड़ा? कुछ काम आया? चाहे जितना तुम्हारे पास दौलत हो, 50,000 करोड़ दौलत हो, लेकिन सारे दौलत सील कर दिए गए, कोई काम आया? सब कुछ यही रह गया। जीवन भर के लिए तुम कलंकित होकर इस धरती पर एक साधारण मनुष्य की तरह भी नहीं जी पाए। तुम भगवान बनकर के तुम शैतान बन गए, क्योंकि तुमने धर्म को कुचल दिया। धर्म को जो मारता है, धर्म उसे ऐसा मारता है कि उसकी आंख से आंसू नहीं निकलने देता, आंसू सूख जाता है। इसलिए जीवन में ऐसा कार्य मत करना। जितना हो सके धर्म को, धर्म से बचना, धर्म को मत छोड़ना, क्योंकि धर्म ही जीवन है। धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं तो हम नहीं। धर्म है तभी हमारा कल्याण है। एक बात बताऊं, इतने लोग बैठे हो, कोई भी बता दे दुनिया में यहां से जाने वाला व्यक्ति कुछ लेकर गया आज तक? रावण जैसा प्रतापी जिसके यहाँ सोने का लंका है, सोने की लंका में रहने वाला रावण कुछ लेकर गया? धर्म पे अड़ते रहो तजलोभ सब धन धाम का, धर्म यदि जाता रहा तो धन रहा किस काम का। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, पर एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। कुछ लेकर गया? कुछ लेकर नहीं गया। एक बात बताओ, हमारे देश का राजा मरेगा तो उनको हेलीकॉप्टर में ले जाओगे अंतिम समय? नहीं, वही हरे बांस की ठठरी रहेगी। अंतिम यात्रा के सवारी जो गांव के गरीब का होगा वही सबसे बड़ा राजा का होगा, वही होता है ना। इतना ही नहीं, राजा मरेगा तो क्या हीरे की चादर ओढ़ाओगे? नहीं, सबसे सस्ता वाला 3.5 हाथ के कपड़ा, 2.5 गज कपड़ा 2 सेट पहले से काट के अलग रख देता है। अंतिम यात्रा का वस्त्र सबका एक होता है। नाम रूप जस सबके लिए तो मरते हो, सब कुछ बदल जाता है मरने के बाद। रोटी कपड़ा और मकान तीनों बदल गया। मकान कहाँ बन गया? शमशान में। कपड़ा तुम्हारा एक ही बन गया, क्या है? कफन। सबका नाम कफन। नाम मरने के बाद डेड बॉडी, खत्म सब मामला।
किसके लिए परेशान हो? क्यों अधर्म करो? धन कमाओ, लेकिन धर्म के साथ अधर्म के साथ मत कमाओ। धर्म की एक रोटी खाओ, अधर्म के 56 प्रकार का भोजन मत करो। नमक रोटी खाकर जी लो, अधर्म मत करना। न कभी गया है किसी के साथ न जाएगा। कोई बड़ा आदमी मरेगा तो एक एकड़ में जलाओगे कि वही 3-3.5 हाथ जमीन चाहिए? किसके लिए पढ़ रहे हो भाई? क्यों धर्म करें हम? एक सेठ जी थे, इतनी दौलत था उनकी, इतनी दौलत थी, इतनी दौलत की क्या कहें। लोग कहें कथा में नहीं जाते, भैया कमाई है, फुर्सत नहीं है। काहे इतना मर रहे हो सेठ जी? अरे कहा बुढ़ापे में काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा। न कहीं कथा में जाए, न कहीं वार्ता में जाए, न साधु के पास जाए, न संत के पास जाए, किसी के पास न जाए, बस दौलत कमाने में लगे रहे 24 घंटा। एक दिन सेठ जी बढ़िया लोढ़े ठंडी के महीना में सो रहे।